हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीबी मेकअप स्टूडियो। आज की वीडियो में हम जो लुक क्रिएट करने वाले हैं वो एक ट्रेंड चला हुआ है, ट्रेंडी लुक कहलाएगा ये, बारबी लुक और पिंक मेकअप लुक भी ये कहलाएगा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले फाउंडेशन लगाऊंगी मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से और उसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी। फाउंडेशन लगाने के बाद आईब्रोज़ की तरफ आऊँगी और उसको मैं कट ब्रश की मदद से फिनिशिंग दूंगी और पैलेट उसके लिए मैं क्रिस्टीन की फेस कॉन्टूर पैलेट यूज़ करूँगी। अच्छा, अब आएंगे हम आई लुक की तरफ और उसके लिए जो मैं पैलेट यूज़ करूँगी वो मिस रोज़ की न्यूड पैलेट है। इससे पहले भी मैं एक वीडियो में ये पैलेट यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं इसके। पिगमेंटेड पैलेट है और शिमर शेड्स जो हैं इसके वो भी बड़े अच्छे हैं और इसमें 2-3 शेड्स टेराकोटा टाइप के जो हैं वो हैं, मतलब 2 शेड्स उसमें आते हैं। तो ये एक ट्रेंड में चले हुए हैं शेड्स आजकल। तो इस पैलेट को मैं यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं क्रीज एरिया पर फ्लफ़ी ब्रश से लाइट पिंक शेड लगाऊंगी और उसे अच्छे से क्रीज पर ब्लेंड करूँगी। अब सेकंड शेड में फ्लैट ब्रश की मदद से लूँगी और वो शेड है डार्क पिंक। पहले मैंने लाइट पिंक लिया था क्रीज एरिया पर। क्रीज पे मोस्टली लाइट शेड्स ही लगाए जाते हैं, या तो रस्ट शेड होता है या तो लाइट पीच शेड होता है, न्यूड शेड्स होते हैं, या फिर पिंक लाइट पिंक शेड लगाते हैं। डार्क उमूमन कम होते हैं लेकिन मोस्टली लाइट शेड्स ही लगाते हैं और मुझे पर्सनली लाइट शेड्स ही क्रीज एरिया पर पसंद है, इसलिए मैं मोस्टली लाइट शेड्स लगाती हूँ। उसके बाद मैंने फ्लैट ब्रश की मदद से सॉकेट एरिया के लिए डार्क पिंक शेड लिया और उसको दोनों आई के सॉकेट्स पर अच्छे से ब्लेंड किया। उसके बाद एज़ यूजुअल जो कि मैं ब्लेंडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर देती हूँ कि सबसे अच्छी आई मेकअप में ब्लेंडिंग होती है। ब्लेंडिंग जितनी अच्छी आप करेंगे उतना अच्छा आई लुक जो है वो उसका रिज़ल्ट सामने आएगा। तो मैंने उसके बाद फ्लैट ब्रश से डार्क पिंक शेड सॉकेट एरिया पर लगाने के बाद फ्लफ़ी ब्रश से क्रीज एरिया को ब्लेंड किया। उसके बाद मैंने ये टेराकोटा ब्लश ऑन शेड्स कहलाते हैं क्रिस्टीन के, उसमें CN821 कोड है इसका। ये मैंने इसका ब्लश ऑन हाइलाइटर यूज़ किया और ब्रोबोन और जो इनर कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर मैंने फिंगर टिप्स की मदद से ब्लेंड किया। उसके बाद मैंने फ्लफ़ी ब्रश से इसकी ब्लेंडिंग की ताकि अच्छे से सब तमाम शेड्स मर्ज हो जाएं और ब्लेंडिंग इसकी अच्छी हो। यहाँ पर मेरे लेफ़्ट आईब्रो पे थोड़ा ज़्यादा लग गया था हाइलाइटर, उसको मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा सा रिमूव किया स्टार्टिंग पॉइंट से और कट ब्रश से मैंने आईब्रोज़ को थोड़ा सा सेट किया। फ्लफ़ी ब्रश से आई शेड्स को ब्लेंड किया ताकि तमाम शेड्स अच्छे से ब्लेंड हो जाएँ। उसके बाद मैंने ब्लशन जो नोज़ और जो क्रीज एरिया और ब्रोबोन पे लगाया था वही टेराकोटा ब्लशन शेड क्रिस्टीन का नोज़ पर ब्लेंड किया। देन आफ्टर दैट मैं आऊँगी दोबारा आई शेड्स की तरफ। फिर मैंने फ्लैट ब्रश की मदद से जो इसी पैलेट में एक शिमर शेड था पिंक कलर का वो मैंने यूज़ किया और फ्लैट ब्रश से लेकर सॉकेट एरिया पर उसको ब्लेंड किया।
अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि अगर मुझे शिमर शेड ही सॉकेट एरिया पर लगाना था तो मैंने उससे पहले सॉकेट एरिया पर मैट शेड क्यों लगाया, डार्क पिंक जो शेड लगाया था सॉकेट एरिया पर, वो एक्चुअली एक बेस होती है। शिमर शेड लगाएं या उसके ऊपर आप प्रेस्ड ग्लिटर लगाएं, लेकिन एक बेस आई की बनानी होती है। जो आई सॉकेट पे मैंने शेड लगाया था उससे एक अच्छा टेक्सचर जो है वो क्रिएट होगा, अच्छा लुक आएगा थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने सॉकेट एरिया पर पहले डार्क पिंक शेड लगाया था, उसके बाद मैंने ये शिमर शेड पूरे सॉकेट एरिया पर फ्लैट ब्रश से ब्लेंड किया। और जो मैंने कट ब्रश यूज़ किया था उससे मैंने बॉटम लोअर लैश लाइन जो होती है उसके लिए मैंने वही पिंक शेड जो मैंने सॉकेट एरिया पर डार्क पिंक यूज़ किया था उससे मैंने लैश लाइन पर ब्लेंड किया, लोअर लैश लाइन पे। उसके बाद मैंने शिमर शेड जो यूज़ किया है पिंक शिमर शेड, वही मैंने कट ब्रश पर लेकर जो इनर कॉर्नर से लोअर लैश लाइन पे वो मैंने वहाँ पर दोनों आइज़ पे ये शिमर शेड लगाया। अच्छा जी, इसके बाद मैंने फ्लफ़ी ब्रश से जो इस पैलेट का सबसे डार्क शेड था डार्क पर्पल, वो मैंने लिया आइज़ में थोड़ी सी डेप्थ देने के लिए। कॉर्नर्स पे मैंने इसको ब्लेंड किया फ्लफ़ी ब्रश से। डार्क शेड जब भी आप आइज़ पर लगाएं इसको स्लो मोशन में आहिस्ता आहिस्ता उसको ब्लेंड करें, एकदम उसको पूरी आई पर ना लगा दें ताकि आपकी आइज़ उससे ख़राब ना हो। डार्क शेड से बहुत एहतियात से यूज़ करने पड़ते हैं मैट शेड्स, तो उसको मैंने नीचे की तरफ से मैंने सॉकेट एरिया के कॉर्नर से शुरू किया और उसको ऊपर लेकर गई और मैंने फ्लफ़ी ब्रश से उसको ब्लेंड किया। और देखें उसके बाद आइज़ में एक डेप्थ आ गई। इससे पहले ये आइज़ थोड़ी सी बेरौनक लग रही थी, लेकिन इसके बाद इस आइज़ में जो है थोड़ा सा जो है वो डेप्थ आ गई और आइज़ का लुक और मज़ीद अच्छा हो गया। उसके बाद मैंने क्विक फ्लिक का मार्कर आईलाइनर यूज़ किया और एक थिन लाइन मैंने लाइनर की लगाई। लाइनर लगाने के बाद लैशेस की बारी आती है और फिर मैंने उसके लिए फेस सेट किए, बिल्कुल लाइट लैशेस थी आई लैशेस वो लगाई। लेकिन आप जितनी अच्छी आई लैशेस यूज़ करेंगे उतना अच्छा आपका आई लुक लगेगा। ये मैं एक नॉर्मली सिर्फ एक आई लुक को क्रिएट करने के लिए आई लैशेस यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने नॉर्मल सी फेस सेट की, बिल्कुल लाइट लैशेस थी ये, डेली यूज़ की, तो मैंने वो मास्क इस मेकअप में लगाई। आईलैशेस लगाने के बाद मैंने लाइनर्स लेकर उसको लाइनर जो मैंने बिल्कुल थिन लाइन लगाई थी लाइनर की, उस पर मैंने मार्कर लाइनर से उसको सही किया। जहाँ से ग्लू वाज़ेह हो रही थी वहाँ पर मैंने मार्कर से इसको कवर किया लाइनर लगाकर, और उसके बाद ये हमारा आई लुक कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में शेयर करें और एक दफ़ा अपने ऊपर ज़रूर ट्राई करें। आपकी अगर कोई फरमाइश है, कोई लुक आप मुझसे क्रिएट करवाना चाहते हैं तो मुझसे वो डिमांड करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं वो आपकी मनपसंद वीडियो बना सकूं। और अगर ये चैनल आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का आपको पता चलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे नए लुक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।